हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेंद्र कुमार अरोड़ा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स चीका। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र ने सत्र 2020-21 के ओल्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं जो कि मार्च और अप्रैल 2021 के अंदर होने जा रही हैं को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स पर लेने का निर्णय किया है। तो इस संबंध में कई सारे स्टूडेंट्स इस मामले में परेशान थे कि जी इस बार जो ऑनलाइन परीक्षाएं होने जा रही हैं उनके अंदर किस प्रकार का चेंज है, हमें ऑनलाइन परीक्षा के शुरू होने से पहले क्या क्या तैयारियां करके रखनी है, ऑनलाइन परीक्षा के दौरान क्या क्या तैयारियां करनी है और ऑनलाइन परीक्षा खत्म होने के बाद किस तरीके से अपने पेपर को कॉलेज तक भेजना है। तो एक बड़े मेजर चेंजेस इस बार आए हैं। पहला चेंज तो यही आया है कि पहले हम जो पेपर था वो मेल के माध्यम से भेजते थे, जो पिछले सेमेस्टर तक की गाइडलाइंस थी। और इस बार एक नया चेंज जो आया है उसके अंदर क्या है कि महाविद्यालय की तरफ से आपके पास एक गूगल फॉर्म आएगा और आपने उस गूगल फॉर्म को भरना है और अपनी वो PDF को अटैच करके उस गूगल फॉर्म के साथ भेजना है। और एक जो और दूसरा बड़ा चेंज आया है कि आपको पहले 50% पेपर अटेम्प्ट करना होता था, इस बार आपको 75% पेपर अटेम्प्ट करना है। तो ये दो छोटे से चेंजेस मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी मेरे प्रोफेसर्स ने मिलकर एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी बातें बताई गई हैं कि भाई किस प्रकार से आपको पेपर शुरू होने से पहले तैयारियां करके रखनी है ऑनलाइन पेपर के लिए, किस तरह से आपको ड्यूरिंग द पेपर क्या क्या काम करने हैं और पेपर खत्म होने के बाद किस तरह के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट ऑफलाइन मोड के अंदर पेपर देने के लिए आना चाहता है तो महाविद्यालय में उसका स्वागत है। हाँ, बस जो हमारी कोविड की गाइडलाइंस हैं उनको उसको ज़रूर फॉलो करना पड़ेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप बड़े आराम से सारी की सारी चीज़ों को सुन सकते हो, समझ सकते हो और ये वीडियो आपको इन सारी चीज़ों के अंदर बहुत मदद करेगा। आने वाले एग्जाम्स के लिए मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। धन्यवाद। Hello students, I am Dr. Pooja Goel, Head of Department English, Government College for Girls चीका। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र ने यह डिसीजन लिया है कि हमारे महाविद्यालयों में ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ही मोड में एग्जामिनेशन हो सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन मोड में जो इंस्ट्रक्शंस आप सभी बच्चों ने, आप सभी स्टूडेंट्स ने फॉलो करनी है, मैं उनके बारे में बताऊंगी। और बेसिकली जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन से पहले जो आपने तैयारियां रखनी हैं उनके बारे में मैं आपको इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दूंगी। सबसे पहले नंबर 1 स्टेप पे जैसे लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स विल रिसीव सॉफ्ट कॉपी of answer sheet in PDF form at least 2 days before the start of the examination in their WhatsApp groups। स्टूडेंट्स को आप सभी को आपके WhatsApp ग्रुप में ही आपको PDF फॉर्म में आपकी आंसर शीट अवेलेबल हो जाएंगी। अगर किसी कारणवश से किसी स्टूडेंट को ये आंसर शीट अवेलेबल नहीं हो पाती या उनको प्रिंट आउट्स नहीं मिलते हैं तो वो मार्केट में अवेलेबल असाइनमेंट शीट ले सकता है जो A4 साइज़ की होनी चाहिए। उसके ऊपर वो सारी डिटेल्स जो आने वाली स्लाइड्स में आपको बताई जाएंगी वो भर सकता है और वो अपने उस पे पेपर दे सकता है। हर पेपर के लिए आपको, जैसे कि सेकंड स्टेप में बताया गया है, हर पेपर के लिए आपको 30 शीट्स ही देनी है। 30 शीट्स पे ही आपने अपना पेपर करना है। नेक्स्ट स्लाइड में आपने जितने भी डिटेल जो आंसर शीट पे आपके दी जाएंगे, आपने बहुत ध्यान से वो डिटेल फिल करने हैं। और स्टेप 4 में जैसा कि लिखा हुआ है, हर पेज के ऊपर कोड नंबर भी होगा और पेज नंबर भी लिखा होगा और साथ में आपने सिग्नेचर भी करने हैं। तो आपने 3 कॉलम्स उसमें फिल करने हैं। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको आपकी जो आंसर शीट है उसको दिखाऊंगी। ये है आपकी आंसर शीट जो फॉर्मेट में दी गई है। जैसे आपने यहाँ पे लिखना है यूनिवर्सिटी रोल नंबर इन फिगर्स। फिगर्स का मतलब है न्यूमेरिकल नंबर्स, जैसे 1 2 3, और साथ में लिखा हुआ है इन वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब है आपने अल्फ़ाबेटिकल या आपने जो हिंदी की लिपि है उसमें आपने इसको वर्ड्स को शब्दों के रूप में इसको लिखना है। जैसे आपने लिखा 1 तो आपने स्पेलिंग लिखने हैं ONE। नेक्स्ट इज नेम ऑफ द स्टूडेंट, फिर है नेम ऑफ द पेपर, जो आपका पेपर फॉर एग्जांपल इंग्लिश है तो यहाँ पे आप इंग्लिश लिख दोगे, हिंदी है तो हिंदी लिख दोगे।
उसके बाद है टोटल नंबर ऑफ पेजेस रिटन बाय कैंडिडेट। यहाँ पे आपने वो पेजेस फिल करने हैं जो आपके टोटल नंबर ऑफ पेजेस फिल हुए हैं। आपने हमें वही पेजेस भेजने हैं, उतने ही पेजेस भेजने हैं जितने आपके फिल हुए हैं। आपने 30 की 30 शीट्स अगर फिल नहीं हुई हैं तो आपने 30 पेजेस नहीं भेजने हैं हमें। अगर मान लो 20 शीट्स आपकी फिल हुई हैं तो आपने हमें 20 ही शीट्स के जो प्रिंट आउट हैं उनकी स्कैनिंग करके आपने हमें PDF फॉर्म में भेजनी है। उसके बाद है आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जिस डेट पे आपका पेपर है आपने वो डेट फिल करते जाना है। उसके बाद आपका क्लास है, आपका सेमेस्टर होगा। कोड ऑफ पेपर आप पहले ही पता करके रखिए, उस टाइम पे नहीं पता करना, आपने पहले ही पता करके रखना है, वो फिल करना है। उसके बाद है सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट, आपके सिग्नेचर हो जाएंगे। मैं अब आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेकर चलती हूँ। ये देखिए इसमें 3 कॉलम्स हैं। आपने रोल नंबर इन फिगर्स मतलब न्यूमेरिकल नंबर्स में फिल करना है, 1 2 3 4 जैसे है। कोड ऑफ पेपर पहले ही पता करके रखना है। उसके बाद आपका सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, आपके अपने सिग्नेचर होते जाएंगे। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स पे लेकर चलती हूँ। अभी इसमें है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इन्हें थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। सभी जो स्टूडेंट्स हैं हु आर नॉट एडेड इन द WhatsApp groups of their classes are directed to get them added by contacting office। आपके काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी तक WhatsApp ग्रुप, जो महाविद्यालय की तरफ से WhatsApp ग्रुप बनाए गए हैं, उनके मेंबर्स नहीं बने हुए। तो आप उनके मेंबर्स जो है उनके मेंबर्स बने, और अगर बाय चांस किसी स्टूडेंट का नंबर अभी भी WhatsApp ग्रुप में अटैच नहीं है तो वो महाविद्यालय में हमारे ऑफिस से कांटेक्ट करें, अपना जो नंबर है WhatsApp नंबर है वो दे, और ये भी सुनिश्चित करें कि जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन उसी मोबाइल आपके पास होना चाहिए जो WhatsApp नंबर आपने कॉलेज में दिया है, उसी का ही मोबाइल आपके पास हो। मैं फिर बार बार आपको कह रही हूँ कि वही मोबाइल नंबर ही आपके पास हो, और वही आपके पास WhatsApp नंबर हो, वही मोबाइल हो। और जो सेकेंड पॉइंट में कंसेंट फॉर्म्स फॉर ऑप्टिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड हैव ऑलरेडी बीन शेयर्ड इन द WhatsApp ग्रुप्स। फिलिंग ऑफ दिस फॉर्म्स आर मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ये कंसेंट फॉर्म आपके ऑलरेडी WhatsApp ग्रुप्स में आ चुके हैं और सभी स्टूडेंट्स ने ये कंसेंट फॉर्म फिल करने हैं। अगर वो ऑनलाइन ऑप्ट करना चाहते हैं तो उसमें ऑनलाइन लिखें, अगर आप वो ऑफलाइन ऑप्ट करना चाहते हैं तो उसमें आप ऑफलाइन लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स में ये इंस्ट्रक्शंस इसके साथ ही रिलेटेड हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थर्ड स्टेप में दो स्टूडेंट्स हु हैव नाइदर फील्ड द कंसेंट फॉर्म नॉर अप्रोच टू द कॉलेज फॉर एडिंग देमसेल्व्स इन द WhatsApp ग्रुप्स कंसिडर्ड एज देयर ऑप्टिंग ऑफलाइन मोड। जिन्होंने ना तो कंसेंट फॉर्म भरा ना ही उन्होंने WhatsApp ग्रुप का मेंबर बने, तो हम महाविद्यालय में उनको ऑफलाइन मोड पे ही कंसिडर करेंगे। मतलब उनके लिए वैसी ही तैयारी रखी जाएगी कि वो स्टूडेंट्स कॉलेज में आएंगे और अपना पेपर यहाँ पे देंगे और सबमिट करवा के जाएंगे। फोर्थ जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है, द स्टूडेंट्स नाइदर फिल कंसेंट फॉर्म नॉर दे हैव अप्रोच टू द कॉलेज फॉर WhatsApp ग्रुप एंड दे हैव नॉट अपीयर्ड in the offline paper, two students will be held responsible in this case। ना उन्होंने WhatsApp ग्रुप ज्वाइन किया, ना उन्होंने कंसेंट लेटर दिया, ना वो कॉलेज में आए पेपर देने के लिए, तो वो स्टूडेंट्स अपने लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका नैन, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स चीका। आज आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है इसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहली चीज़, आपका जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन है वो 3.25 घंटे का है। आपको इससे पहले 15 मिनट पहले ही आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। उस क्वेश्चन पेपर को आपको थोरोली चेक करना है। अगर वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है तो आपको उसी टाइम कॉलेज को इन्फॉर्मेशन देनी है। बाद में किसी भी गलती के लिए कॉलेज जिम्मेवार नहीं होगा। दूसरी चीज़, आपने जो अपना क्वेश्चन पेपर करना है वो ओनली 75% ही अटैम्प्ट करना है। इट मीन्स अगर आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें ओनली आपको 60 मार्क्स का ही क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना है। और अगर किसी स्टूडेंट का 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है तो ओनली 30 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर ही उसने अटैम्प्ट करना है। इससे ज़्यादा अगर कोई स्टूडेंट इसको अटैम्प्ट करता है तो वो पेपर कंसिडर नहीं होगा। अगली चीज़ जो आप सबको ध्यान रखनी है कि आपको 30 शीट में ही आपको अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करना है। इसके अलावा अगर आप कोई शीट अपनी शीट के साथ अटैच करते हो तो वो कंसीडर भी नहीं होगी और चेक भी नहीं होगी। आपने हर एक शीट पे अपने साइन करने हैं और हर एक शीट पे मार्किंग भी करनी है।
और एक और चीज़ जो कि आप ध्यान देने योग्य हैं कि आपको अपनी हैंडराइटिंग में ही क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विजय शर्मा, टूरिज्म डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स चीका। अब तक हमने जितनी इंस्ट्रक्शंस समझी हैं, पढ़ी हैं, वो अब सब की सब एग्ज़ाम से पहले की थी। आइए अब हम उन इंस्ट्रक्शंस पर ध्यान देते हैं जो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद फॉलोअप करनी है, यानी कि एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन बातों पे ध्यान दें। सबसे पहले पॉइंट पे देखिए, हमारे जो 30 शीट्स हमें दी गई थी एक पेपर के लिए, हमने उन शीट्स को स्कैन करना है और इनकी एक PDF फाइल बनानी है। सेकंड पॉइंट पे अगर हम ध्यान दें तो हमें अपना एडमिट कार्ड, यानी कि जिसे हम रोल नंबर कहते हैं, उस पे एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और हमारे सिग्नेचर्स उसके ऊपर होने चाहिए। फिर इसको हमें स्कैन करना है, जो पहला पेज बनेगा हमारी PDF फाइल का, यानी कि हमारे पास अब एक PDF फाइल तैयार हो गई है जिस पे पहला पेज हमारे एडमिट कार्ड यानी कि हमारी पासपोर्ट साइज फ़ोटो और साइन के साथ है, और बाकी के जो पेजेस हैं वो हमारे वो शीट्स हैं जिस पे हमने अपना पेपर लिखा है। इस प्रकार से इस PDF फाइल को हमने तैयार कर लिया, और अगली इंस्ट्रक्शंस जैसा कि हम देख रहे हैं, इस पूरी फाइल को हमने रीनेम करना है, यानी कि जो PDF फाइल हमने बनाई है इसको हमने रीनेम करना है और इसका नाम हमें अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर्स लिख के बदलना है, यानी कि इस PDF का फाइल का नाम हमें अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर रखना है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हमें बाद में इस फाइल को ढूंढने में या समझने में ना हो। आइए इस बार की सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पे ध्यान दें, जो ये कहती है कि जिस तरह से आपने पिछली बार अपना पेपर मेल पे भेज दिया था वो इस बार नहीं भेजना है, और इसके लिए ये इंस्ट्रक्शन सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि हमारे पास हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे एक गूगल फॉर्म आएगा जो एग्ज़ाम ख़त्म होने से 1 घंटा पहले आएगा, यानी कि इस बार आपने कोई अपना पेपर मेल से नहीं भेजना है। गूगल फॉर्म एक घंटा पहले आपके पास आ जाएगा और उस गूगल फॉर्म पर आपने सभी मांगी गई पूछी गई जानकारी बहुत ध्यानपूर्वक भरनी है। इसके बाद जो फाइल हमने यूनिवर्सिटी रोल नंबर से बनाई थी उस फाइल को इस गूगल फॉर्म पर अपलोड करना है, ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी बाद में ना हो। इस बारे में हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को ये इंस्ट्रक्शंस, ये चीज़ें समझ ना आए, इसके लिए आइए हम एक वीडियो क्लिप देखते हैं जिसको देखने के बाद हमें सब साफ साफ समझ आ जाएगा कि हमें किस प्रकार से ये काम करना है। आइए हम इस वीडियो क्लिप को देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं कि आपको अपनी आंसर शीट्स कैसे सबमिट करनी है गूगल फॉर्म में। मैं मनीष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस इन गवर्नमेंट कॉलेज गर्ल्स चीका। आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर एक लिंक रिसीव होगा गूगल फॉर्म का, जिसके ऊपर आपने अपनी आंसर शीट्स को सबमिट करना है। ओके, आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। अभी इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपको एक नया ब्राउज़र के अंदर एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा जो कि है हमारा गूगल फॉर्म है। नाउ ये गूगल फॉर्म ओपन हो गया है। तो अगर किसी का गूगल फॉर्म यहाँ ओपन नहीं होता है, ठीक है, तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि आपके फ़ोन में कोई भी गूगल अकाउंट या जीमेल अकाउंट साइन इन नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके फ़ोन में एक ईमेल आईडी साइन इन होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे फ़ोन में gcgchika@gmail.com की ईमेल आईडी साइन इन है पहले से, तो ऑटोमेटिकली इसने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। अगर साइन इन नहीं है तो आपको पहले वो साइन इन करो गूगल अकाउंट में। जैसे कि आपने देखा होगा प्ले स्टोर में हम एक ईमेल आईडी आपको दिखाता है, वही ईमेल आईडी आपकी यहाँ होगी। 99% सभी के फ़ोन में साइन इन होती है एक ईमेल आईडी। जिस भी फ़ोन से आप सबमिट करोगे उस ईमेल आईडी से आप आंसर शीट सबमिट कर सकते हो। ओके, यहाँ पर फर्स्ट ओके, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि आपने पहले चेक करना है, यहाँ जैसे यहाँ लिखा है BAMC एग्जामिनेशंस, आपका जो कोर्स है आप सही कोर्स में ही आपकी आंसर शीट्स
सबमिट कर रहे हो। तो ये BAMC एग्जामिनेशंस हैं, तो यहाँ पर सिर्फ BAMC के स्टूडेंट्स ही आंसर शीट सबमिट करेंगे, BA वाले नहीं कर सकते या दूसरे कोर्स वाले नहीं कर सकते। उनके लिए उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में अलग अलग लिंक्स बनाए हुए हैं, BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, BSc के लिए अलग है। तो आपके ग्रुप्स में आपको अपना लिंक मिलेगा जिसमें आपने अपने आंसर शीट सबमिट करनी है। तो ये पॉइंट्स आप इंश्योर कर लें कि आप सही लिंक पर ही आपकी आंसर शीट सबमिट कर रहे हो। ओके, उसके बाद है फर्स्ट फील्ड क्या है, ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस, यहाँ आपने ईमेल एड्रेस भरना है। सो ईमेल एड्रेस आप यही फिल कर सकते हो जो आपको ऊपर दिखा रहा है यहाँ GCChika@, या जो आपने लॉगिन किया है वही आपने यहाँ क्या करना है, ईमेल एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ मैंने लिख दिया GCCchika। ओके, सो ये हो गया, हमारा फिल हो गया। उसके बाद आपका नाम, कोई जो भी आपका नाम है वो आपने यहाँ फिल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने लिख दिया, किसी भी स्टूडेंट का नाम ले लेते हैं, अनीता रानी, ये मैंने नाम फिल कर दिया। उसके बाद यूनिवर्सिटी रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड्स पे होगा, सभी को अपने यूनिवर्सिटी रोल नंबर तो पता ही होगा। एडमिट कार्ड से देख के आप अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर यहाँ लिखोगे। तो इस स्टूडेंट का मैंने एक यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैंने गलती की तो यहाँ क्या लिखा गया T, ठीक है, बट T एक्सेप्टेबल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक नंबर ही आ सकता है, तो ध्यान से फिल करें। ओके, उसके बाद एग्ज़ाम, आप रेगुलर एग्ज़ाम दे रहे हो, फ्रेश एग्ज़ाम दे रहे हो या तो रीअपीयर एग्ज़ाम दे रहे हो। तो अभी रेगुलर, इन दोनों में से एक ही हम ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, या तो रेगुलर या तो रीअपीयर। ओके, उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे ही यहाँ डेट ऑफ एग्जामिनेशन में हम यहाँ क्लिक करेंगे तो एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा। कैलेंडर होते ही आपने क्या करना है, मार्च में जो भी आपकी डेट है, ठीक है, हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, ओके, यहाँ कर दिया हमने, सेट के ऊपर क्लिक कर दिया, ये आपकी डेट आ गई इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर सेशन ऑफ एग्जामिनेशन। सेशन ऑफ एग्जामिनेशन में आपने देखना है आप मॉर्निंग सेशन में दे रहे हो या इवनिंग सेशन में दे रहे हो। तो ये भी क्या है, एक ही आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, दोनों नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज पेपर कोड एज प्रिंटेड ऑन क्वेश्चन पेपर। सो आई थिंक इस क्वेश्चन से आप सभी फेमिलियर हो। पेपर कोड आपको क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी मिलता है। अभी हम कोई भी सैम्पल पेपर कोड डाल लेते हैं, जैसे 303 BAMC 303 मैंने पेपर कोड इसके अंदर रख दिया है। अब नेम ऑफ क्लास, आप फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर दे रहे हो, थर्ड के या फिफ्थ के। ओके, तो मैंने यहाँ क्लिक किया थर्ड सेमेस्टर। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली है, क्या बात है कि आपने थर्ड सेमेस्टर दिया है तो आप रेगुलर के एग्ज़ाम्स दे रहे हो, ठीक है। अगर सपोज़ आप थर्ड सेमेस्टर में अभी करंट हो, आप रेगुलर एग्ज़ाम दे रहे हो और आपने फर्स्ट सेमेस्टर का भी देना है, तो जब आप रीअपीयर सेलेक्ट करोगे तो यहाँ आपने फर्स्ट सेमेस्टर सेलेक्ट करना है। इट मीन्स जो भी एग्ज़ाम, जिस भी सेमेस्टर का आप एग्ज़ाम दोगे वही आपने सेमेस्टर यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद है पेपर नेम, कि आपने जो पेपर दिया है उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, आपको सिर्फ उस एग्ज़ाम का पेपर का नाम यहाँ सेलेक्ट करना है और ध्यान रहे कि आप सही पेपर का नाम ही सेलेक्ट करो, कोई गलत नहीं चूज़ करना है। तो हमने कोई भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ओके, अभी तक तो इजी था। उसके बाद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट उसके बाद आता है, ये है कि आपने जो आंसर शीट की PDF बनाई है वो अटैच कैसे करनी है। तो अटैच करने से पहले आंसर शीट जो आपने बनानी है PDF, तो फर्स्ट पेज तो आपका क्या होना चाहिए, आपका रोल नंबर होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आपकी पेज वाइज आपकी आंसर शीट होगी। तो क्लिक किया हमने ऐड फाइल क्लिक करते ही एक छोटी विंडो ओपन होगी। छोटी विंडो ओपन हो गई, इसमें से सामने से लिखा है सेलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस। तो यहाँ क्लिक किया, क्योंकि डिवाइस क्या हमें फ़ोन से ही उठानी है, ड्राइव पे तो नहीं है या ऑनलाइन नहीं है, तो हमने सिर्फ सेलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस पे ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में यहाँ मुझे सामने 3 ऑप्शंस दिखा रहा है। 3 आपके यहाँ ज़्यादा सारे भी दिखा सकता है, ठीक है, एक भी दिखा सकता है। आपने क्या क्लिक करना है, फाइल्स, या आपके फ़ोन में फाइल एक्सप्लोरर है, ठीक है, फाइल मैनेजर है, ठीक है। तो हमने सिर्फ वो स्टोरेज, जो एप्लीकेशन आपकी स्टोरेज को ओपन करती है, वो एप्लीकेशन हमने यहाँ ओपन करनी है,
तो यहाँ मैंने फाइल्स के ऊपर क्लिक किया। फाइल्स के क्लिक करने के बाद ये बताता है कि आपको कौन सी फाइल यहाँ से सेलेक्ट करनी है। तो अगर सामने से यहाँ आपकी फ़ाइल नहीं आती तो क्या करना है आपने, तो यहाँ जो 3 मेन्यू बटन है, ठीक है, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आपकी फ़ाइल कहाँ पर पड़ी है। जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया और मेरी फ़ाइल है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने PDF बनाई है कैम स्कैनर से। कैम स्कैनर के ऊपर क्लिक किया। कैम स्कैनर पे जाने के बाद मैंने PDF फोल्डर के अंदर गया और ये मेरी क्या है, आंसर शीट है। बट ये आंसर शीट तो है लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, यहाँ पर इस आंसर शीट का नाम मेरा रोल नंबर नहीं है। तो ये इंश्योर करना है कि जो आपकी आंसर शीट है, आंसर शीट का नाम आपका क्या हो, रोल नंबर हो। ओके, तो जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे हम तो ये आपकी फ़ाइल यहाँ आ गई। हालांकि यहाँ रोल नंबर नहीं है इसका नाम, ठीक है। आपने पहले उसको रीनेम करना है। रीनेम करने के बाद उसको सेलेक्ट करना है। रीनेम में फ़ाइल का नाम क्या रखना है, रोल नंबर लिखना है। ओके, अब उसके बाद क्लिक करना है यहाँ अपलोड। अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। अपलोड, जैसे ही अपलोड के ऊपर क्लिक होगा, ठीक है, तो ये फाइल्स को क्या कर रहा है, अपलोड। एक यहाँ आपको सामने दिख रहा होगा अपलोडिंग 1 of 1। तो आपको यहाँ वेट करना है जब तक वो अपलोड नहीं कर लेता। जैसे इसकी अपलोड फिनिश होगी ऑटोमेटिकली हम अपने वापस गूगल फॉर्म के ऊपर आ जाएंगे और आपको यहाँ अपना रोल नंबर दिखेगा। अगर सपोज़ आपने कोई दूसरी फ़ाइल सेलेक्ट कर ली है, वही जो आंसर शीट है वो नहीं सेलेक्ट की, तो यहाँ पे क्या है, क्रॉस का बटन है। हम क्रॉस पे क्लिक करेंगे और आपकी ये फ़ाइल यहाँ से डिलीट हो जाएगी। वापस जब हम यहाँ से क्रॉस कर देंगे, क्रॉस करने के बाद ऐड फाइल पे वापस सेलेक्ट फाइल फाइल्स, और ये सेलेक्ट करने के बाद अपलोड, और ये आपकी फ़ाइल इसके अंदर ऐड हो गई। तो आपको वेट करना है जब तक कि आपकी फ़ाइल गूगल फॉर्म के अंदर अपलोड नहीं हो जाती, ठीक है। आपको जैसे ही अपलोड होगी वापस गूगल फॉर्म के ऊपर हम आ जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर एक गलती क्या होगी, जैसे सपोज़ आपने फर्स्ट सेमेस्टर के 5 एग्ज़ाम पेपर देने हैं, तो पाँचों की पाँचों फाइल्स का आप जो रीनेम करेंगे, रीनेम रोल नंबर करेंगे। रोल नंबर, अब सपोज़ फर्स्ट एग्ज़ाम तो दे दिया हमने, उसका रोल नंबर अटैच करके गूगल फॉर्म में सबमिट कर दिया। अब दूसरे एग्ज़ाम के आंसर शीट बनाई है, उसमें भी आपने क्या करोगे, रोल नंबर का नाम रखना है। तो गलती से अगर पहले वाले के आंसर शीट हमने अपलोड कर दी तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि रोल नंबर जब सेम होंगे तो आपको सही वाली आंसर शीट ही आपकी क्या हो, अपलोड हो गूगल फॉर्म में। उसके बाद हमने क्लिक करना है सबमिट। उससे पहले एक लाइन यहाँ लिखी हुई है, ए कॉपी ऑफ योर रिस्पॉन्सेज विल बी ईमेल्ड टू द एड्रेस यू प्रोवाइडेड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, जो भी आपने यहाँ पर्टिकुलर्स फिल किए हैं, जो भी डिटेल फिल किए हैं, उसकी एक कॉपी आपको ईमेल की जाएगी। ओके, तो हम करके देख लेते हैं इसको क्लिक किया मैंने, सबमिट। ओके, दिस इज आस्किंग क्रॉस स्क्वायर्स। ये ऑथेंटिकेशन के लिए मांग सकता है, जनरली नहीं मांगता होता। ये मैं आपको काफ़ी टाइम से इसमें कर रहा हूँ तो ये इसलिए इसने मांग लिया, अदरवाइज़ ये नहीं मांगता ऐसे। ओके, यू कैन सी नाउ, थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर कॉन्टैक्ट इन्फो। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ लास्ट क्या ऑप्शन है, एडिट योर रिस्पॉन्सेज। ये ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया गया है। क्यों किया गया है कि जैसे ही आपको एक कॉपी आपकी ईमेल के ऊपर गई तो आपने ईमेल पे चेक किया कि फॉर एग्जांपल हम अपनी ईमेल ओपन करके देख लेते हैं क्या कॉपी हुआ है। हमने अपनी जीमेल की एप्लीकेशन ओपन की। ओपन करने के बाद ये क्या किया इसने, ये दिखा रहा है कि आपने ये वाली गूगल फॉर्म के अंदर ये डिटेल्स आपने क्या है सबमिट की हैं। और यहाँ आपने चेक किया कि हाँ भाई मैंने तो
BMC थर्ड सेमेस्टर क्लिक कर दिया, बट करना क्या था फर्स्ट सेमेस्टर। इसका मतलब क्या हो गया, गलत हो गया ये तो आपने क्या करना है, वापस यहाँ जाना है अपने फॉर्म पे, एडिट योर रिस्पॉन्स के ऊपर क्लिक करना है और अपना फॉर्म ठीक करके वापस सबमिट करना है। आई होप आपको सब समझ आ गया है, ठीक है। तो इस गूगल फॉर्म में आंसर शीट सबमिट करने के लिए कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से ध्यान से आपने इसको सबमिट करना है। कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम गलती हो जाती है, पहले तो आप अपने आप से ठीक कर सकते हो इसको एडिट योर रिस्पॉन्स में। अगर नहीं होता है तो आप अपने कंसर्न टीचर को बोलो कि ये प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, और उसके बाद आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाएगा। ओके, थैंक यू। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो क्लिप के बाद गूगल फॉर्म भरना और साथ में PDF फाइल अटैच करनी समझ आ गई होगी। और इसके बाद हम आगे चलते हैं कि आगे हमारे क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। पहले पॉइंट में आप देखिए कि जो शीट्स आपने अटैच की हैं गूगल फॉर्म के साथ वो कॉलेज पहुंच जाएंगी आपकी, और उसके बाद जो कंसर्न टीचर हैं आपके वो इन आंसर शीट्स का, इस फाइल का टेक केयर करेंगे, ध्यान रखेंगे। इसके नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि जिन स्टूडेंट्स की किसी भी कारण से ये शीट नहीं पहुंचती हैं कॉलेज, वो स्टूडेंट्स को टीचर्स, कंसर्न टीचर्स जो हैं फ़ोन करके पूछेंगे कि क्या कारण है। और इसके बाद हम अगली इंस्ट्रक्शंस पे चलते हैं कि जिन स्टूडेंट्स के साथ ये समस्या आई वो क्या करेंगे। So, in case you are unable to send the Google form due to some technical reasons, can submit the answer sheets in hard copy with an application to the principal of the college। यानी कि अगर किसी भी कारण से आप अपनी शीट्स को अटैच नहीं कर पाए, गूगल फॉर्म नहीं भर पाए, तो आप एक एप्लीकेशन के साथ और हार्ड कॉपीज आपकी आंसर शीट्स के साथ कॉलेज प्रिंसिपल से मिलेंगे। और कॉलेज प्रिंसिपल सर अगर देखते हैं कि आपका जेन्युइन रीज़न है ऐसा ना करने का, तो आपकी एप्लीकेशन और हार्ड शीट्स को रिसीव कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, आप नहीं आते हैं, तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष गोयल, डिपार्टमेंट जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स चीका। परीक्षा में इस बार जिन विद्यार्थियों ने ऑफलाइन मोड का चयन किया है उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है, मैं उस पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। सबसे पहले उन विद्यार्थियों को अपने एग्ज़ाम देते वक्त जब भी कॉलेज में आना है तो फेस मास्क पहन कर आना है, और हो सके अगर पानी की बोतल लानी है तो वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है, और कोविड-19 के संदर्भ में जो भी गाइडलाइन सरकार ने जारी की है उसकी अनुपालना करनी है। आगे बता दूं आपको कि जिस विद्यालय में आपका परीक्षा है उसमें आपको 30 मिनट पहले पहुंचना है, और परीक्षा के लिए कोई भी कागज अपने घर से नहीं लाना है। परीक्षा आपकी यूनिवर्सिटी शीट पर होगी जो कि कॉलेज द्वारा आपको दी जाएगी। पहले की तरह जिस तरह इन्विजिलेटर आपके कमरे में ड्यूटी देते हैं, आपको परीक्षा करने के बाद अपनी शीट उनको सबमिट करानी है और उसके बाद घर जाना है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई विश कि आपने सारी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुना है और समझा है, और ये आपके एग्ज़ाम के दौरान मददगार साबित होंगी। अब मैं आपको आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट विशेस करता हूँ। आप अच्छे से मेहनत से एग्ज़ाम दें, और इन सारी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनने समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच।